बाजार के नकाब उमिन बाजार में गवादर और बेतुलवा के रातों की वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती का कहना है कि ये बाजार खवातीन को तफरीह और माशी के मौके पर तहफ़्फ़ुज़ और बावक़ार मौके फराहम करने के लिए तो कानून के मुताबिक जरूरी कार्रवाई का हक रखते हैं। किधर क्या दुआ है घोर देना फिर आएगा आजा ना वीर आजा वीर आजा आजा एक ही जगह पर ब्रेक लगा भाई बार बार ब्रेक का गोली लगी बाप बेटा था मां और बेटी शदीद जख्मी पुलिस के मुताबिक घरेलू नाचाकी में बाप ने फायरिंग की मुलजिम ने घर वालों पर फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मार दी। मुतासरा फैमिली घरेलू मुलाजिम और सर्वेंट क्वार्टर में रहती मिटियानी में 3 अफराद बाद उसके बाद सड़क फिसलन का शिकार थी जिसके नतीजे में बस बेकाबू फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है कि उन्होंने ईरान और कतर में गैस तहसीलात पर हमलों के बाद कतरी अमीर और सदर ट्रंप से बात की है। शहरी बुनियादी ढांचे खुसूसन तवानाई और पानी के फराहमी की तहसीलात पर फौरी पाबंदी लगना जरूरी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि मैक्रोन ने ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों की मजम्मत में एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। ईरान ने ईंधन के ज़ख़ायर तबाह करने पर इसराइल की मजम्मत तक नहीं की। भारत की मौजूदा फिक्र हमारे गैस तहसीलात पर इसराइल के हमले के बाद में उनके हमारे सामने में आता है जो इंतहाई अफसोस है। कमेटी ने नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गब्बार की खिंचाई तुलसी ने दरिया खान मेन बाजार दरिया खान मेन बाजार से वो जनरल बस स्टैंड आ गया। दरिया खान का जनरल बस स्टैंड आ गया। ये दरिया खान मेन बाजार कई जगह तो फिर फाटक नहीं जगह रास्ता ठीक है बड़ी दवा किया ईरान पर हमले के बाद कहा था कि ईरान की एटमी मजबूती की फलाहियत बिल्कुल खत्म गिर जाएंगे। अच्छा कर दी गई है। कमेटी ने पूछा अब व्हाइट हाउस ने मार्च को कहा कि अमेरिका ने मैंने कमीटो देखा ना नहीं देखा ना दुकान दे दी मन करता है सालों में साल
यहाँ तक रेलवे स्टेशन। वो कार दे मगर जान दो जा सिर्फ ऐसे लैंड डालना जाओगे तो सिर तक चल रहा है आओगे चार ये शहर जिला ये ना रेडी शेडी ना ये कदा आया ये इसके पैर हैं। गाड़ी को खाली कराओ आप खाली लगाना नहीं तक प्लीज चेक करके चलिए ठीक है सारो रोड बनाओगे कितों ही रोड बना दो सर जी तो गांडा रोड आप ही बनाते नहीं बात उन्होंने सारी रेलवे लेना जगह ना जगह रेलवे लेना लोग कितने बनाओगे जेड़ा रेलवे हर महकमे में अपना सिस्टम वो में भी रेलवे के नाल नहीं होंगे रोड नहीं होगा पाकिस्तान के फौरी खतरे को खत्म करने के लिए मुहिम शुरू की है। जब जून में ईरान की एटमी सलाहियत खत्म हो गई थी तो उसका खतरा दोबारा कैसे पैदा हो गया? कई बार पूछने के बावजूद जवाब न दे सकी। कहा ये तय करना सदर का काम है कि वो खतरा लाजिम है या नहीं। कमेटी के एक रुकन ने ये भी कहा कि आपने ईरान की एटमी अफजलगी की सलाहियत खत्म करने का बयान अपने तहरीरी जवाब में नकल किया, मगर तकरीर में क्यों छोड़ दिया? तुलसी गवार ने कहा कि ऐसा वक्त की कमी की वजह से किया। आज तो कार नहीं पड़ी मक्का मुकरमा में नमाज तहज्जुद के बाद शदीद बारिश। ज़ायरीन मस्जिद अल हराम में नमाज तहज्जुद के बाद बारिश से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी का इस्लामाबाद में अपनी रिहाइश गाह पर इफ्तार डिनर। लाहौर कलंदर्स के मालिक समीम राना, जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा, मैनेजमेंट अरकान और तमाम मकामी खिलाड़ियों की शिरकत। इस्लामाबाद में लाहौर कलंदर्स का 3 रोजा कंडीशनिंग कैंप लगा दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 11 के एंथम के लिए नए सिंगर्स का ऐलान कर दिया। एक बार फिर पाकिस्तान के नंबर गुलकार आसिफ असलम अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। दीगर गुलकारों में आयमा बेग, दानिया कमल और साबरी सिस्टर्स शामिल होंगी। PSL 11 के एंथम का थीम बैट पे खेलेंगे रखा गया है। दूसरी जानिब PSL ट्रॉफी का सफर भी जारी है। मुख्तलिफ शहरों के टूर के बाद PSL ट्रॉफी पेशावर पहुंच गई। तो लाहौर की सड़कों पर गुल्ला की धूम, एक्शन, ड्रामा और सनसनी से भरपूर फिल्म गुल्ला ईद उल फितर को रिलीज के लिए तैयार। फिल्म में लेजेंडरी अदाकार शान का जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। रिलीज से पहले कास्ट का लाहौर में बस टूर, हर तरफ गुल्ला के चर्चे। फिल्म इस ईद पर मद्दाहों को लुत्फ़अंदोज़ करने को तैयार। अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा म्यूजिक है फिल्म का, एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे हैं, तो आपको you'll have a good time. Music is outstanding. That's what music है। ये फिल्म ऐसी है कि जिसमें
प्रॉपर सही मसाले वाली फिल्म जिसको कहते हैं। एक्शन तो है, ज़्यादा एक्शन है, लेकिन लोगों को मजा आता है। मजेदार आवाज, दिलकश अंदाज, चमचमाए जज्बात मोहम्मद अली को मददों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। मोहम्मद अली के मुकाबले देखने वालों की आंखों को नम और बेबनाम कर दिया। आज 9 बजे कोई समझ नहीं आया क्या। जय भाई की शादी, सारे कपड़ों के पैसे खर्च हो गए, क्या तो मुझे उधार दो तो मैं कुछ कर सकती हूँ। ये टेंशन किस बात की? तुम्हें 25 से 30 हज़ार रुपया चाहिए होगा तो तुम अभी पैसे आ रहा है तो ये 50,000 तक का लोन देता है और ये पेमेंट मेथड तो बहुत ज़्यादा ईजी है। तुम इंस्टॉलमेंट में भी इनको पे कर सकते हो। और यार हर मसले का हल अभी तो पैसे यार डाउनलोड करें कि आपके भी हमेशा पैसे के ही मसले रहते हैं और यही टेंशन रहते हैं। तो पैसे यार डाउनलोड करें और पैसे के पैसे और आसानी के आसानी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। ईरान से बहुत बड़ी खबर रोजाना हम आप तक पहुंचाते हैं। आज भी पहुंचाने के लिए हाजिर हूं मैं राजीव। आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, इस बिग ब्रेकिंग में। और इस बिग ब्रेकिंग में बहुत कुछ इसलिए आपके सामने क्योंकि कल रात से लेकर अभी तक बहुत कुछ बदल चुका है। ईरान जंग जो है अब वो बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ये जंग आ चुकी है और यहाँ पर न ईरान पीछे हटने को तैयार है जबकि ईरान के टॉप लीडरशिप का खात्मा होता जा रहा है। और लगातार आपने देखा कि कैसे सुप्रीम कमांडर को मौत के घाट उतार दिया गया, शहीद कर दिया गया। उनके अलावा अली लारिजानी और सुलेमानी और उनके बाद खुफिया एजेंसी के चीफ जो है उनका भी खात्मा कर दिया गया। तो एक तरफ से ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म हो रही है, लेकिन ईरान का कहना है कि हमारी दूसरी लाइन जो है वो तैयार है, एक जाएगा तो दूसरा आएगा और हम कहीं भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये सारी बातें हो रही हैं। इन सबके बीच डोनाल्ड ट्रंप का बयान, बहुत ही भड़काऊ बयान आया है, उसको भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और एक बयान उधर फ्रांस के राष्ट्रपति का भी आया है जो साफ साफ कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इस पूरे घटनाक्रम को यानी इस जंग को खत्म करना होगा, वरना तहलका मच जाएगा पूरी दुनिया में। इस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक और कि जीसीसी की बैठक हो रही है, जो गल्फ कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है, उसमें 6 कंट्री हैं, इन 6 देशों की बैठक। उस बैठक से भी बहुत कुछ निकल के आ रहा है। और इन सबके बीच ताबड़तोड़ हमले ईरान की तरफ हुआ है। ईरान इससे काफी नाराज है और ईरान ने कतर के ऊपर हमला किया, अमेरिकी बेस के ऊपर। कतर ने ईरान के जो एम्बेसी में, ईरानी एम्बेसी में सिक्योरिटी अटाशे जो हैं उनको उन्होंने तत्काल वापस जाने का आदेश दे दिया है कि आप यहां से वापस चले जाइए। तो बहुत कुछ अलग अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन सबके बीच यहाँ पर जो ईरान कतर पर हमले नहीं रोकेगा तो इजराइल और अमेरिका भी साउथ पार्स गैस फील्ड को उड़ा देगा, ये कहा गया है। और लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है, यहीं से शुरुआत करते हैं। ट्रूथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप जो लिख रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक लिख रहे हैं, ये कहूँ आपको। डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं कि मध्य पूर्व में घटी घटनाओं से क्रोधित होकर इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स, जी हाँ, इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड नामक एक प्रमुख संयंत्र पर हिंसक हमला किया है। पूरे संयंत्र का अपेक्षाकृत छोटा